सोनम रघुवंशी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब। सोनम ने हलफनामे में खुद को बताया बेकसूर। सोनम ने कहा, इस केस में झूठा फंसाया गया, केवल आरोप लगाने से गुनहगार नहीं हो जाती। 28 अप्रैल से कस्टडी से बाहर है सोनम रघुवंशी। सोनम का कहना है कि उससे कोई बरामदगी बाकी नहीं है। कोर्ट की ओर से लगाई शर्तों के मुताबिक वो शिलांग में ही रह रही है। इस केस में चार्जशीट पहले से ही दायर हो चुकी है। ऐसे में इस बात की कोई संभावना नहीं है कि वो सबूत के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं। 27 अप्रैल के आदेश के मुताबिक वो 28 अप्रैल से कस्टडी से बाहर हैं। उसने जमानत की कोई शर्तों का उल्लंघन नहीं किया है। अब उसे वापस जेल भेजने का कोई कानूनी आधार नहीं बनता। सोनम का कहना है कि गिरफ्तारी के समय लिखित गिरफ्तारी के आधार नहीं दिए गए, जो संविधान के अनुच्छेद 22(1) का उल्लंघन है। सोनम का कहना है कि गिरफ्तारी के कारण न बताने का मुद्दा कभी भी उठाया जा सकता है, इसलिए वो इससे पहले ही जमानत अर्जियों में इसलिए नहीं उठा सकी क्योंकि पुलिस ने अरेस्ट मेमो और उनसे जुड़े दस्तावेज जानबूझकर चार्जशीट के साथ नहीं दिए। सोनम का कहना है कि ट्रायल में अभी वक्त लगेगा। ट्रायल में देरी उनकी वजह से नहीं, अब तक केवल 4 गुनाहों की गवाही हुई है, बाकी गवाहों के बयान अभी दर्ज होने हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता अरविंद सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरविंद, सोनम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, सोनम ने जवाब दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में। मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की थी कि सोनम को जो जमानत मिली है उसे रद्द किया जाना चाहिए। अब सोनम ने उस पर अपना जवाब दाखिल किया है। सोनम का ये कहना है कि वो इस मामले में बेकसूर है, उसका कोई गुनाह नहीं है, उसे इस केस में फंसाया गया है और उसके खिलाफ कोई सीधा सबूत नहीं है जिसकी बिना पर उसकी इस मामले में दोष साबित होता हो। पुलिस के पास सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की कहानी है और अभी कोर्ट में उन्हें साबित करना है कि वाकई उसका गुनाह बनता है। तो ऐसे में सोनम का ये कहना है कि सिर्फ आरोप लगाने के चलते उसका गुनाह नहीं साबित हो जाता। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि सोनम का ये कहना है कि इस केस में 27 अप्रैल के बाद 28 अप्रैल से वो जमानत पर है। 27 अप्रैल को उसकी जमानत का आदेश पास हुआ और उसके बाद से 28 अप्रैल से वो कस्टडी से बाहर है। जमानत की जो शर्तें हैं वो उन सबका उसने पालन किया है। पुलिस की तरफ से ऐसा नहीं कहा गया है कि उसने किसी शर्त का उल्लंघन किया है। वो शिलोंग में रह रही है। इस केस में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, लिहाजा अब इस स्टेज पर इस बात की संभावना नहीं है कि अगर वो जमानत पर रहती है तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती है।